वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं कस्टमाइज इंडिकेटर टूल में आप किस तरह से एक अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर सकते हैं। अपनी जो मर्जी में आए वो स्ट्रेटजी को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा कस्टमाइज इंडिकेटर टूल। अब कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किससे एंट्री करना चाहते हैं, किससे एग्जिट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज अच्छा होना ज़रूरी है, तभी आप इस टूल को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हाइकेनेशी के डबल डबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सुपर 10 के डबल डबल ऑप्शन अवेलेबल है, रिट्रेसमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि रिट्रेस करें हमारा तब एंट्री हो, वो भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ देखिए रिट्रेसमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन अवेलेबल है। हमको प्रीमियम बेस स्ट्राइक प्राइस चाहिए कि इतनी ही प्रीमियम, मान लीजिए 100 की प्रीमियम वाले या 100-120 की प्रीमियम वाले स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना, तो वो यहाँ प्रीमियम बेस हम ले सकते हैं। एटीएम ओटीएम ले सकते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बना करके कुछ भी आप मतलब अपना लॉजिक को ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है कि हमारे पास में लाइव के साथ में पेपर मोड अवेलेबल है, ताकि हम कोई भी स्ट्रेटजी को लाइव करने से पहले पेपर मोड में करें उसको, ताकि हम समझे कि वाकई में ये स्ट्रेटजी अच्छी है या नहीं। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से मैं 3 डिफरेंट स्ट्रेटजी को रन करूंगा लाइव पेपर मोड में, और किस तरह से एक किस तरह से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। ठीक है, आप कितने अच्छे से इस टूल को इस्तेमाल कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप जो लॉजिक अपना लगा पाते हैं, तो उतने अच्छे से ही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है स्टॉक मार्केट के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम कौन सा टाइम फ्रेम, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। कौन सी कैंडल लेना, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक और ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल है कि हमको रेगुलर मोड में ट्रेड मल्टीपलाई करना है हमारे लोड को, अल्टरनेट मोड में करना है, फिर फिक्स लोड, मतलब फिक्स लोड में करना मतलब एक जैसे लॉट में ट्रेड होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, मतलब समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर आपने फिक्स लॉट लिया, इसका मतलब कि पहली ट्रेड हुई तो भी 2 लॉट, मान लीजिए 2 लॉट से आपने स्टार्ट किया, तो सारी ट्रेड जो है 2 लॉट से ही होगी। ठीक है, बट आप चाहते हैं कि मुझे हर लॉट पे मेरा जो हर ट्रेड पे मुझे अगर लॉस होता है तो मुझे मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए पहले 2 लॉट से ट्रेड किया, लॉस हो गया तो 4 हो गया, 4 से लॉस हो गया तो 8 हो गया। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अपने लॉट को, तो ये हुआ रेगुलर मल्टीपल। और अल्टरनेट मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि आप 2 लोड से ट्रेड करना चाहते हैं, लॉस हुआ, फिर 2 लोड से ट्रेड हुआ, फिर अल्टरनेट मतलब मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे 4 4 8 8 16 16। इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप फिक्स्ड में करना चाहते हैं, फिक्स्ड में, अल्टरनेट, रेगुलर, जो भी करना चाहते हैं वो ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो है मैं आपको लाइव पेपर ट्रेड करके बताता हूँ किस तरह से यहाँ पर हम 3 डिफरेंट लॉजिक को मैं पैरेलली रन करूँगा, और पैरेलल रन करने पर वो किस तरह से रिजल्ट देते हैं, आइए देखते हैं। तो ये रिजल्ट जो डिपेंड करता है आपके लॉजिक के ऊपर। अब यहाँ पे मैं अपने लॉजिक लगाऊंगा, उन लॉजिक पर ये किस तरह से परफॉर्म करता है, आइए हम देखते हैं। कस्टमाइज इंडिकेटर टूल में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 3 डिफरेंट स्ट्रेटजी, मैं यहाँ पर 3 एक ही टूल के 3 डिफरेंट स्टॉन्स मैं रन कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 टूल को रन कर रहा हूँ, एक ही टूल है, मतलब उसको 3 अलग अलग फोल्डर में 3 स्ट्रेटजी के साथ रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 3 अलग अलग स्ट्रेटजी को रन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको नहीं बताया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कस्टमाइज है, क्योंकि कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है, हम अपनी मर्जी से कोई सी भी स्ट्रेटजी को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर मैथमेटिक्स भी आप कर सकते हैं, किस तरह से आप लॉट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने शुरुआत की थी, थोड़ी देर बाद ही हमारा जो है 2 लॉजिक के अंदर तो लगभग 2500 का लॉस चल रहा है 2 लॉजिक के अंदर। ठीक है, 3 लॉजिक हमने रन किए हैं, 2 लॉजिक के अंदर लगभग हमें 2500 के आसपास नुकसान चल रहा है, और तीसरा जो लॉजिक है उसके अंदर लगभग न के बराबर हमें लॉस चल रहा है। ठीक है, तो आप देखें किस तरह से ये तीनों लॉजिक काम करेंगे, तीनों लॉजिक किस तरह से वर्क करेंगे। देखिए अब ये देखिए यहाँ पर लगभग 12:09 का टाइम हुआ, और तीसरा लॉजिक जो है उसमें हमें लगभग 13,000 का प्रॉफिट, और जो सेकेंड लॉजिक था वो हमारा क्लोज हो चुका है कि उसने 7,000 तक प्रॉफिट जाने के बाद में लॉक प्रॉफिट की वजह से निकल गया, और जो फर्स्ट लॉजिक था वो भी 7,000 तक गया और लॉक प्रॉफिट, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से इसको स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए हमने यहाँ पर जो वो 11:09 पे क्लोज हुआ और फिर से हमने इसको स्टार्ट किया, दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया,
दोनों लॉजिक को हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दोनों 2-2 हज़ार का प्रॉफिट हुआ क्योंकि 7 हज़ार तक वो गए थे, लॉक प्रॉफिट की वजह से दोनों बाहर निकल गए। और ये हमारा 24,000 तक गया है थर्ड लॉजिक, और लॉक कितना हो गया यहाँ पे 10,500 को लॉक कर दिया इसने। तो वो भी देखिए आप, थोड़ी देर बाद इसका लॉक भी हिट हो गया, और अब इसको भी हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। 24,000 तक गया था, बट हमने यहाँ पर लॉक प्रॉफिट की वजह से यहाँ पर 10,000 पे निकल गया। ठीक है, दूसरा ये लॉजिक अपने इसको स्टार्ट किया था लगभग 900, 1000, 700, 800 के आसपास पे दोनों लॉजिक अभी हमारे सेकंड टाइम जो रन किए हैं, देखो पिछली बार के सेकंड टाइम जब रन किए दोनों लॉजिक में अभी 800, 700, 800 का नुकसान चल रहा है। ठीक है, अब ये जो है थर्ड ये जो लॉजिक था उसको हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक बना सकते हैं। मैं आपको जब बता रहा हूँ किस तरह से हमें टूल रन करता है, तो देखिए यहाँ पर जो है थर्ड टाइम हमने इसको स्टार्ट किया। देखो थर्ड टाइम जो सेकंड लॉजिक जो था थर्ड टाइम, उसमें क्या हुआ, थर्ड टाइम भी हमको जो है लगभग 5,000 तक इसका एमटीएम गया, और 1,000 के लॉ प्रॉफिट पे निकलना था, बट स्लिपेज के कारण वो हल्का सा -200 में निकला। ठीक है, जो फर्स्ट लॉजिक था वो भी आप देखिए, फर्स्ट लॉजिक को सेकंड टाइम रन किया था तब ये देखिए फर्स्ट लॉजिक जो है वापस से 7,000 के आसपास इसने प्रॉफिट गया। 2,000 इसने लॉक प्रॉफिट किया था, बट चूंकि शार्प मूव के कारण ये हमको 300 के आसपास प्रॉफिट में इसने हमारे को क्लोज कर दिया। अब हम इसको फिर से रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और ये थर्ड लॉजिक जो है हमारा, हमने जो सिर्फ ये सेकंड टाइम ही रन किया, दो लॉजिक तो हमारे दो बार निकल गए। ये जो थर्ड लॉजिक था इसको सिर्फ अभी हमने सेकंड टाइम रन किया और ये चल रहा है। ठीक है, और जो आगे के दो लॉजिक थे वो दोनों अपना टारगेट हिट कर चुके थे, लॉक प्रॉफिट की वजह से दोनों निकल गए थे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थर्ड लॉजिक हमारा चल रहा है, और सेकेंड लॉजिक और फर्स्ट लॉजिक तीनों में अभी एमटीएम हमारा पॉजिटिव हो चुके हैं, और फर्स्ट और सेकंड को हम थर्ड टाइम रन कर रहे हैं, और जो हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉजिक जो है उसको हम सेकंड टाइम रन कर रहे हैं। लगभग 2:33 का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए लगभग टाइम क्लोज हो चुका था 3:30 बजे। आप देख सकते हैं पहली बार जो है थर्ड लॉजिक की बात करें, पहली बार थर्ड लॉजिक ने 10,000 दिया, उसका सेकंड टाइम रन किया तो लगभग 1,400 के आसपास में क्लोज हो गया। ठीक है, जो सेकंड लॉजिक था, सेकंड लॉजिक में आप देखेंगे पहली बार तो इसने हमको कितना दिया था, पहली बार तो 7,000 तक गया था और 2,000 लॉक प्रॉफिट में निकल गया था। सेकेंड टाइम जो रन किया तब शार्प मूव आने के कारण ये 5,000 तो गया तो था, लेकिन हमारा टारगेट बड़ा था तो इसने 200 -200 में निकाल दिया। उसके बाद जो फर्स्ट लॉजिक था, थर्ड टाइम इसने वापस से 2,000 हमको दे दिया। ये फर्स्ट लॉजिक। अब फर्स्ट लॉजिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉजिक ने सबसे पहले हमको देखो 7,000 तक गया था, 2,000 लॉक करके वापस बाहर आ गए थे हम लॉक प्रॉफिट की वजह से। सेकंड टाइम रन किया, शार्प मूव के कारण ये देखो सेकंड टाइम भी 7,000 तक गया था, देख सकते हैं सेकंड टाइम भी 7,000 तक गया था। हमने बुक नहीं किया क्योंकि पेपर मोड में हम रन कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे थे किस तरह से क्या होता है। और तो यहाँ पे थर्ड टाइम भी इसने लगभग 700 पे क्लोज कर दिया। तो किस तरह से ये तीनों